नमस्कार। आज हम जानेंगे 9वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 9वां। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। श्लोक का अर्थ। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। जो माता की तरह ही पर ममता रहित होकर बिना किसी कारण के सबका हित चाहने के और हित करने के स्वभाव वाला होता है, उसको सुहृद कहते हैं। और जो उपकार के बदले उपकार करने वाला होता है, उसको मित्र कहते हैं। जैसे सुहृद का बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है, ऐसे ही जिसका बिना कारण दूसरों का अहित करने का स्वभाव होता है, उसको अरि कहते हैं। जो अपने स्वार्थ से अथवा अन्य किसी कारण विशेष को लेकर दूसरों का अहित अपकार करता है, वह द्वेष्य होता है। दो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनको देखकर भी जो तटस्थ रहता है, किसी का किंचन मात्र भी पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफ से कुछ कहता भी नहीं, वह उदासीन कहलाता है। परंतु उन दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो जाए, ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। एक तो बंधु अर्थात संबंधी है और दूसरा बंधु नहीं है, पर दोनों के साथ बर्ताव करने में उसके मन में कोई विषम भाव नहीं होता। जैसे उसके पुत्र ने अथवा अन्य किसी के पुत्र ने कोई बुरा काम किया है, तो वह उनके अपराध के अनुरूप दोनों को ही समान दंड देता है। ऐसे ही उसके पुत्र ने अथवा दूसरे के पुत्र ने कोई अच्छा काम किया है, तो उनको पुरस्कार देने में भी उसका कोई पक्षपात नहीं होता। सुहृद, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ और साधु सदाचारी पुरुषों में एवं अपने कुटुंबियों में मनुष्य का प्रेम होना स्वाभाविक है। ऐसे ही वैरी, द्वेष और पापियों के प्रति द्वेष और घृणा का होना स्वाभाविक है। विवेकशील पुरुषों में भी इन लोगों के प्रति स्वाभाविक राग द्वेष सा देखा जाता है। ऐसे परस्पर अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले मनुष्यों के प्रति राग द्वेष और भेद बुद्धि का न होना बहुत ही कठिन बात है। उनमें भी जिसका समभाव रहता है, उसका अन्यत्र समभाव रहता है। इसमें तो कहना ही क्या है। यह भाव दिखलाने के लिए अपि का प्रयोग किया गया है। सर्वत्र परमात्मा बुद्धि हो जाने के कारण उन उपर्युक्त अत्यंत विलक्षण स्वभाव वाले मित्र, वैरी, साधु और पापी आदि के आचरण, स्वभाव और व्यवहार के भेद का जिस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी बुद्धि में किसी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी निमित्त से भेदभाव नहीं आता, उसे समबुद्धि समझना चाहिए। जिसके श्रेष्ठ आचरण वालों और निकृष्ट आचरण वालों में समबुद्धि हो जाएगी, उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाएगी। कारण कि संसार में आचरणों की ही मुख्यता है। आचरणों का ही असर पड़ता है। आचरणों से ही मनुष्य की परीक्षा होती है। आचरणों से ही श्रद्धा और अश्रद्धा होती है। स्वाभाविक दृष्टि आचरणों पर ही पड़ती है और आचरणों से ही सद्भाव दुर्भाव पैदा होते हैं। इसलिए श्रेष्ठ आचरण वाले और निकृष्ट आचरण वाले इन दोनों में समता हो जाएगी
तो फिर सब जगह समता हो जाएगी। इन दोनों में भी श्रेष्ठ आचरण वाले पुरुषों में तो सद्भाव होना सुगम है, पर पाप आचरण वाले पुरुषों में सद्भाव होना कठिन है। अतः भगवान ने यहाँ अपिच दो अव्ययों का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है और पाप आचरण करने वालों में भी जिसकी समबुद्धि है वह श्रेष्ठ है। इस प्रकार आज हमने 9वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 10वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।